जय माता दी दोस्तों, आप सभी माता रानी की कृपा से उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे अपने घर में और मस्त होंगे और पूरी तरह से प्रसन्न होंगे। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 9:30, मतलब 5 मिनट कम है 9 बजने में। और हम नहा धो के एकदम सब कुछ, मेरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ एकदम डन हो गया है। और जाना है मुझे आज कीर्तन में मॉर्निंग में। तो 11 बजे से है डेट में, टाइम मिला है 11 बजे का। तो बस वही जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर रहे हैं और बच्चों के लिए लंच भी बना के जाएंगे, ताकि आने के बाद, क्योंकि 1 या 2 बज जाएगा और 1 बजे तक तो बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो बस वही तैयारी चल रही है और फटाफट हम रेडी हो जाएंगे। और अभी मेरी पूजा नहीं हुई है, तो पूजा करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लंच के लिए कुछ बना देंगे दोपहर में खाने के लिए। और आज दिन है सोमवार। मैं अक्सर ही अपने ब्लॉग में भूल जाती हूँ बताना कि आज कौन सा दिन है और क्या डेट है। बस आदत नहीं है, अभी पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे डेट वोट और दिन का उतना वो नहीं रहता है कि उसको बता के चलें। तो बस जैसे ही वॉइस ओवर करती हूँ, बस जो समझ में आता है और वॉइस ओवर कर देते हैं। जो समझ में आता है या फिर जो मुझे अच्छा लगता है, जो शब्द, जो लाइन वो लाइन मतलब हम बोलते रहते हैं। तो डेट और समय का मुझे भान नहीं रहता है कि डेट और समय भी बोलना चाहिए। तो आगे से कोशिश करूँगी कि डेट और टाइम भी बोलें। तो हो सके तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट अगर पहुँचेगा, वैसे तो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हो सकता है 1-2 दिन लेट ही पहुँचे। तो यहाँ पे बस मेरी सब कुछ तैयारी हो गई है और थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। नहाना धोना क्लीनिंग सब कुछ हो गया है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद कीर्तन में जाने की तैयारी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो अभी 9 दिन तक तो ऐसे ही चलेगा, कभी ना कहीं जाते ही रहते हैं हम लोग। तो हाँ, जो भी क्लिप लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वो शेयर ज़रूर करेंगे आप सभी के साथ। और माता रानी का दिन ऐसे ही आप सभी का बीते, अच्छे से बीते। और माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। और जहाँ भी रहें, हर जगह आप धन धान्य और समृद्धि से भरा हो आपका जीवन। तो चलिए ऐसे ही शुरू शुरू करते हैं आज का रूटीन। बस तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने। और पूजा जब तक 9 दिन तक चलेगी ना, तो ये जागरण में जो मिली थी, दुपट्टा मिला था या चुन्नी बोल सकते हैं, या माता रानी के नाम का, तो इस तरह से हम लगा लेंगे और तभी पूजा करेंगे। तो 9 दिन तक बस ये ओढ़ के ही पूजा करेंगे, ताकि ये माता रानी का प्रसाद मिला है ना, तो उसको यूज़ करना है और उनका आशीर्वाद भी बना रहे। तो इसलिए इसको ओढ़ के और इसको सर पे लगा के, जैसे भी, तो इसको लगा के ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पे बस हो गया है। दिया वगैरह तो सुबह जला के सुबह जाती है, लेकिन भोग नहीं लगा पाती है। सिंपल वो दिया और अगरबत्ती करके चली जाती है। तो भोग और जो बाकी का काम होता है वो हम करते हैं। और मंदिर तो सुबह ही पोंछ लेते हैं, उसके बाद बर्तन जो है वो धुले रहते हैं, तो फटाफट पूजा हो जाती है। तो अक्सर रात पूजा वाला बर्तन टाइम रहता है तो रात में ही धो लेते हैं, और नहीं तो मॉर्निंग में धो लेते हैं। तो इस तरह से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जो मॉर्निंग के जो काम है ना, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे चंदन से भगवान जी का, सारे भगवान को टीका लगा देंगे, और जो है सिंदूर से माता रानी को लगाएंगे, रोली से। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो जाएगी संपन्न। उसके बाद से चलेंगे छत पे, जो कि हम वीडियो शेयर कर चुके हैं। तो ये मेरी डेली की पूजा रहती है, छत पे जाके जल देना। और जल हम सभी को देना चाहिए, जल बहुत ही अच्छा होता है, और इसके बहुत बेनिफिट है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके ना, आप सूर्य को अर्घ जरूर दें, जल जरूर दें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और एक पॉजिटिव वाइब भी हमारे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। पूजा हो गया है मेरा, तो पहले चाय बना लेंगे और चाय बना के पियेंगे। ये तो मेरा सबसे बड़ा सुबह के मॉर्निंग में सबसे ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। नहाने के बाद 1 कप चाय मिल जाए ना, तो 2 बजे तक भी कुछ ना मिले तो हो जाता है मेरा। लेकिन सुबह के ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे अपने लिए चाय, और बच्चों के लिए बनाएंगे दाल और चावल। तो यहाँ पे
उड़द वाली मसाले वाली दाल बना देंगे और चावल, तो आराम से बच्चे खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में सुबह जो सब्जी बनाए थे ना, तो वो वाली सब्जी बच गई है, तो बस उसी से हमारा जो लंच है तो हो जाएगा। तो बस ये हम बना के चले जाएंगे ताकि आसानी रहे, आने के बाद लेट ना हो, तो बच्चे भी खा लेंगे। और उसके बाद जागरण से आने पे थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो इसलिए वहाँ पे बैठना भी हो जाता है थोड़ी देर, इसलिए लंच वगैरह सब कुछ रेडी रखेंगे ताकि बच्चों को आने के बाद वेट ना करना पड़े। और चावल चढ़ा देंगे, चावल भी आज बना ही लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, काफ़ी लेट हो जाएगा आने पे भी, तो चावल बना रहेगा तो बच्चे खा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं बच्चों के कपड़े फोल्ड करने। बच्चों के नहीं हैं, ये सारे कपड़े घर के ही हैं, हमारे भी हैं इसमें, तो ये फटाफट कर लेंगे क्योंकि अभी ये सारे काम हुए रहेंगे ना, तो शाम को मुझे रिलीफ रहेगा, तो थोड़ा सा रेस्ट करने को टाइम मिल जाएगा। तो ये सारे काम निपटा लेंगे क्योंकि ये सारे काम शाम को ही होते हैं। उसके बाद से आ जाएंगे थोड़ी सी अपनी भी केयर करने, तो इस तरह से टाइम मिले तो हमें ज़रूर अपनी केयर करना चाहिए। तो आज मेरे पास काफ़ी टाइम है और जाना भी है, तो जाने से पहले अच्छे से खुद को कहीं भी जाए और पूजा पाठ में जाए तो अच्छे से रेडी करके ही जाए। और ऐसे भी मेरे पास जब भी टाइम होता है तो नेल पेंट वगैरह दोपहर में हम लगा लेते हैं, और ये अच्छा भी लगता है। और हमें मतलब हमेशा जो है ना लगाते ही रहना चाहिए, अपनी भी केयर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पूरे घर की देखभाल करना, बच्चों को देखना, तो उस बीच में हमें अपने लिए टाइम तो ज़रूर मतलब चुरा लेना चाहिए टाइम, और अपने लिए भी यूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसे तो पूरा दिन हम लगे ही रहते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है हमारे पास, तो हमें टाइम चुराना ही पड़ता है, किसी भी तरह से अपनी केयर तो करनी ही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र हमें अपने पैरों पे और हाथों पे ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि पानी में 2-3 घंटे तो हमें रहने ही पड़ते हैं। कपड़े धोने, पोछा लगाना, से बहुत से काम होते हैं जो हाथों को मतलब भिगोना पड़ता है, और पानी में ही रहते हैं, पैर भी रहते हैं ना, तो नहाने वहाने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और मतलब अपने पैरों की और हाथों की देखभाल करें। तो ये छोटी छोटी सी देखभाल ना बहुत ही अच्छा होती है हमारे लिए, कोई बहुत बड़ा इसके लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी 15 दिन पे या 20 दिन पे अपने पेडिक्योर मैनिक्योर कर लें, बहुत हल्का सा गुनगुने पानी में शैम्पू वगैरह या फिर नमक और नींबू डाल के इस तरह से आप आराम से इसको पेडिक्योर कर सकते हैं, मैनिक्योर भी कर सकते हैं, और बहुत ही छोटा टाइम लगेगा। छोटी सी केयर हमारे हाथों पैरों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के रखती है, सुंदर बना के रखती है। तो यहाँ पे नेल पेंट मेरा लग गया है और ऐसे मतलब लगा के रखें, और यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और हमने वियर किया है साड़ी पहनने के लिए। तो ये ज़्यादा सही रहेगा पूजा पाठ में। उस दिन तो रात था तो पहन के नहीं गए क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद वहाँ उस दिन जो जागरण में जो ब्लॉग शेयर किया है हमने, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, नींद बहुत आ रही थी, जैसे आलस जैसे आ रहा था। लेकिन जाने के बाद वहाँ बिल्कुल भी कोई आलस नहीं, आराम से 4-5-6 घंटे वहाँ पे बैठे रहें और बहुत ही अच्छे से भजन कीर्तन हुआ। तो यहाँ पे साड़ी पहन के हम हो गए रेडी, और यहाँ पे ये है मेरा फाइनल लुक साड़ी का।
और ये कॉटन की साड़ी है और ये पूरी कम से कम 10 साल पुरानी साड़ी है। यानी कि जब देव छोटा था ना, 2-3 मंथ का था, तब ये साड़ी हम लिए थे और अभी इसको तीसरी बार पहने हैं, बस पड़ी हुई थी अलमारी में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कीर्तन में, सॉरी। और यहाँ पे बन रहा है हलवे का प्रसाद और फ्रूट चाट वगैरह बनेगा, सेंधा नमक डाल के फ्रूट चाट बनाएंगे। और ये हैं भाभी जो करवा रही हैं कीर्तन, और यहाँ पे सज गई है माता की चौकी। तो कीर्तन हमारा संपन्न होने के बाद से यहाँ पे 2 से 3 घंटे भजन कीर्तन हुए और यहाँ पे हो रही है आरती फाइनल में। क्योंकि जब कीर्तन का समापन होता है तब यहाँ पे आरती होती है और उसके बाद बँटते हैं प्रसाद और उसके बाद बँटते हैं सुहाग का प्रसाद। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, बस हम प्रसाद बांटने जा रहे हैं। और यहाँ पे सब मिलजुल के ही करते हैं, एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे के मतलब घर में जाते हैं तो जितना मतलब काम होता है ना तो हम सब संभाल लेते हैं मिलके। तो इस तरह से कीर्तन पूरा हुआ भाभी का और बहुत ही अच्छे से हुआ और सब प्रसाद मिलके बांट रहे हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद बहुत शांति लगती है, एक बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे देखिए हम प्रसाद ले रहे हैं, सुहाग का प्रसाद एक दूसरे को देते हुए। तो कभी भाभी मुझे दे रही थी और हम एक दूसरे को मतलब ऐसे दे के और आंचल में ले लेते हैं प्रसाद, माता रानी का आशीर्वाद। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा कीर्तन का ब्लॉग? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।